नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्राइम केस के बारे में बात करेंगे जो पंजाब के उभरते हुए खिलाड़ी को हत्या कर दिया, जिसकी हत्या ने पूरे खेल जगत को झकझोर कर रख दिया दोस्तों। पर सवाल ये है कि ये हत्या कैसे हुआ और किसने किया। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको क्राइम से रिलेटेड स्टोरीज देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा। तो दोस्तों, जानते हैं कि ये कबड्डी खिलाड़ी आखिर कौन थे। राणा बलाचौरिया, जिनका असली नाम कन्वर दिग्विजय सिंह थे, उसकी उम्र महज 30 साल के थे और वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के एक राजशाही परिवार से भी वो संबंध रखते थे, जिनके परदादा दोस्तों वहाँ के राजा भी थे। हालांकि वो पंजाब नवा शहर के बलाचौर में बस गए थे और वो कबड्डी में आने से पहले दोस्तों वो पहलवानी करते थे। राणा बलाचौरिया एक कबड्डी खिलाड़ी ही नहीं दोस्तों, वो लीडर और स्पोर्ट्स प्रमोटर भी थे। सोहाना कबड्डी कप जैसे बड़े इवेंट्स को प्रमोट करके दोस्तों राणा ने पंजाब के ग्रामीण इलाकों को कबड्डी के एक नई जिंदगी भी दिलाई थी और वहां के सैकड़ों युवा खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच मिला दोस्तों जहां उनका टैलेंट पहचान बन सका। लेकिन दोस्तों 15 दिसंबर 2025 शाम के करीब 6 बजे पंजाब के मोहाली सेक्टर 82 बेडवान स्पोर्ट्स क्लब में दोस्तों वहीं पे ही सोहाना कबड्डी कप का एक भव्य टूर्नामेंट 4 दिन का चलने वाला था। वहाँ चारों तरफ रोशनी और खिलाड़ी के कई लोकल लीडर्स मौजूद थे दोस्तों। वहाँ मैदान पूरी तरह भरा हुआ था और वहीं पे ही राणा बलाचौरिया अपनी टीम के लिए तैयार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में दोस्तों मैच भी शुरू होने वाला था। तभी दोस्तों मैदान के बाहर दो बैकर्स आकर रुके हैं और दोनों ने हेलमेट और ब्लैक जैकेट जो पहने हुए थे और वो सीधे राणा की तरफ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वो कहते हैं कि सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मुझे एक सेल्फी चाहिए। और राणा मुस्कुराते हुए फोन आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दोस्त उन्हें क्या पता कि ये उनकी आखिरी मुस्कान होगी। और अगले कुछ ही सेकेंड में ही दोस्तों उनके सिर पे और चेहरे पर फायरिंग करने लगते हैं और राणा जमीन पर ही गिर पड़ते हैं और उस मैदान में दोस्तों भगदड़ अफरा तफरी मच जाता है। जेतू खेडू की वही होने ना और उस मैच को बीच में ही रोक के वहाँ के लोकल्स लोग फोर्टिस हॉस्पिटल्स में जाके उसको एडमिट कराते हैं। लेकिन दोस्तों जख्म ज्यादा गंभीर होने के कारण देर रात को 11 बजे उसकी डेथ हो जाती है। इंफॉर्मेशन मिलते ही मोहाली की पुलिस मौके पे ही पहुँचती है और इस केस को दोस्तों आईपीसी सेक्शन 302 के तहत और सेक्शन 34 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और दोस्तों बुलेट केसिंग से रिकवर होती है। बाइक और मूवमेंट्स की डिटेल्स नोट की जाती है। लेकिन दोस्तों अभी शूटर फरार है और इस सारे केस को मोहाली पुलिस के एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। पर पुलिस का दावा है कि ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी, ये एक टारगेटेड अटैक है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए दो बाइकर्स की क्लियर मूवमेंट मिली है दोस्तों, जो एक बाइक पंजाब रजिस्ट्रेशन नंबर वाली पल्सर है। और कुछ ही घंटों में ही दोस्तों एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है, जो इस पोस्ट ने इस केस को सीधे गैंगवर से जोड़ देते हैं और ये पोस्ट बम्बिया गैंग की तरफ से राणा बलाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी ली जाती है। इस पोस्ट में लिखा हुआ रहता है कि राणा बलाचौरिया ने सिद्धू मूसेवाले के हथियारों को रहने का जगह दिया था और उन्होंने इसे देख रेख किया था, इसीलिए मैंने सिद्धू मूसेवाले के हत्या का बदला मैंने लिया है। लेकिन उसके फैमिली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे कोई भी गैंग से संबंध नहीं था। और मोहाली के एसपी हरमनदीप सिंह भी बोल रहे हैं कि इसे सिद्धू मूसेवाला से कोई भी दूर से कॉन्टेक्ट नहीं था। ये क्लेम झूठा है, ये अपने गैंग को पावर बढ़ाने के लिए ये ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ये उसी मामले से जुड़ा हुआ था, उसी लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली थी भी हमने करवाया है ये मर्डर से, तो ये उस तरह से क्लेम करने का तरीका था जी। नहीं, सिद्धू देखो, सिद्धू मूसेवाला से ना राणा बलाचौरिया को कनेक्शन था,
ना डोनी बाल या ये जो आदित्य वगैरह है, ना इनका कोई उस टाइम पे कोई हम सोचते हैं भी सपोर्ट दे दी। वो एक बड़े नाम को क्लेम करके एक सेंसेशनाइज बनाने के लिए कि हमने जो उसका बदला ले लिया फलाने को, वैसा कुछ नहीं है। ये कबड्डी को लेके सिंपल एक वो लड़ाई। और दोस्तों सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि हमला में 3 शूटर थे। जो लक्की पटियाल के शूटर ने इस हमले को किया है, जो अमृतसर के निवासी आदित्य कपूर उर्फ मखन और करण पाठक ने शूट किया था। लेकिन तीसरे की अभी पहचान अच्छे से नहीं हुआ है और उसका खुलासा भी अभी अच्छे से नहीं हो रहा है। पर अफसोस की बात यह है दोस्त कि राणा बलाचौरिया ने 11 दिन पहले ही देहरादून में लव मैरिज शादी की थी। उसके घर में मातम छा गया है दोस्त। उसके वाइफ और माँ रो रो कर बुरा हाल है। ये भी तुम देख सकते हो कि उसकी माता राणा बलोचौरिया माता है, कि बहुत लाडला पूछेगा। तुम देख सकते हो कि किस तरह बिलाप कर रो रही है, अपने पुत्र के वियोग में रो रही है। हालात तुम देख सकते हो, बहुत ही नाजुक स्थिति बनी हुई थी और माता देखो किस तरह माता रो रही है और बुरा हाल है। अपने जवान पुत्र को खोने का बहुत बड़ा दर्द भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक माँ ही अपने बेटे का दर्द समझ सकती है। एक माँ ने अपने नौजवान बेटे को खो दिया और एक वाइफ ने जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं किया होगा, उसने अपने हस्बैंड को खो दिया। और दोस्तों ये एक कबड्डी प्लेयर की हत्या नहीं हुई है, ये हिमाचल प्रदेश के शाही इतिहास नाम का हत्या हुआ है दोस्तों, जो पंजाब के गैंगवर इसे घसीट लिया। और दोस्तों ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हजारों पोस्ट कर रहे हैं और ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये पंजाब के स्पोर्ट्स फ्यूचर पर हमला है। ये केस का असर बहुत गहरा है दोस्तों। आज पंजाब के युवा स्पोर्ट्समैन डरे हुए हैं। कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों में गैंग्स की घुसपैठ तेजी से बढ़ रही है दोस्तों। अब सवाल साफ है, अगर सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाए तो अगला शिकार कौन होगा। तो दोस्तों सरकार को इस चीज पे कदम जरूर उठाना चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर करें कि सरकार को कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों राणा बलाचौरिया का ये केस हमें मजबूर करता है रुक कर सोचने पर दोस्त, कि एक जवान जिंदगी एक उभरता हुआ स्पोर्ट्स लीडर जो जीत के लिए मैदान में उतरा था, लेकिन वही उसकी कहानी खत्म कर दी गई। दोस्तों इस केस को अभी तक पुलिस जांच कर रही है, अभी तक सटीक सच्चाई नहीं मिला है। इस केस की फाइनल अपडेट्स के लिए हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। तो दोस्त मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा। तो दोस्त अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए केस के साथ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।